बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन सीरीज़ पीरियड कॉलेज मियाँवाली। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 10। लेक्चर 10 की आउटलाइन है हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स, ऑर्गेनिजम्स हैविंग जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा अगर हम बात करें तो दीज आर द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ वी कैन से दैट इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, अब बेटा वाई दीज आर मोस्ट सक्सेसफुल, मतलब कोई भी लाइफ जो हमारे पास किसी भी जगह पे किसी भी जियोग्राफिकल रीजन में या अर्थ के ऊपर डोमिनेट कर रही होती है तो देयर आर सेवरल रीजंस। ठीक है, तो अब आर्थ्रोपोड्स जो हैं हमारे पास, या जॉइंटेड लेग्स वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, या कॉमनली जिसमें इंसेक्ट्स हम कहते हैं आते हैं, तो ये सक्सेसफुल क्यों हैं। ठीक है, अब इसकी काफ़ी सारी रीज़न्स हैं कि इनकी अडेप्टेबिलिटी, इनके कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ये इन्वायरमेंट में बेहतर तौर पे सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब इन्होंने अपने आप को अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस अडेप्ट किया हुआ है। जैसे इनके अंदर एक्सोस्केलेटन का होना काइटिन की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, मूवमेंट के लिए स्पेशलाइज स्ट्रक्चर यानी जॉइंटेड लेग्स इनके अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, लाइटर इन वेट होते हैं। तो अब इन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, इसके अलावा और भी इसके काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, रिप्रोडक्शन का, इनका एडवांस मोड, रिस्पायरेशन का। ठीक है, इसकी वजह से ये सक्सेसफुल हुए हैं अर्थ के ऊपर। अब बेटा वो कहता है कि हमारे पास अगर टोटल बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हैं, तो उसमें अगर हम देखें तो बेटा ये 2/3 ऑफ द नेम्ड स्पीशीज़ जो हैं आर्थ्रोपोड्स हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास जब हम 100% बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो उसमें 53.1% की जो परसेंटेज है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या चीज़ होती है बेटा, ये इंसेक्ट्स होते हैं जो कि आर्थ्रोपोड से ही बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, सो मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है। तो अब इंसेक्ट्स इसके अंदर आते हैं। मैंने आपको कहा कि टोटल बायोडाइवर्सिटी यानी टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ के ऊपर हैं, अगर उनकी परसेंटेज के हवाले से हम देखें तो 53.1% तो इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, तो वो सारे किधर आते हैं, आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर इसके अंदर क्रस्टेशियंस हैं, स्पाइडर्स हैं, स्कॉर्पियंस हैं, सेंटीपीड्स हैं इस फाइलम के अंदर। तो ऑब्वियसली ये फिर 2/3 जो है ये टोटल नंबर ऑफ़ जो हमारे पास स्पीशी है उसका ये कवर करेंगे। ठीक है, हर तरह के इन्वायरमेंट में ये डोमिनेट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की हम बात करते हैं, तो कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो है ये सक्सेसफुल क्यों होता है, तो उसकी रीज़न्स में से एक बड़ी रीज़न ये भी होती है कि किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर वो फिट आ जाए। ठीक है, तो दीज विल लिव इन द वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट्स, और हर तरह के इन्वायरमेंट में ये फ्लरिश करते हैं, ये सक्सेसफुल हैं तो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। ठीक है, मैनी ऑफ इट्स मेंबर्स आर टेरेस्ट्रियल। ठीक है, और कैन ऑल्सो फ्लाई। जैसे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो, जैसे नॉर्मली हाउस फ्लाइज़ की हम बात करते हैं तो वो टेरेस्ट्रियल आपके पास ये आर्थ्रोपोड में आता है, या हम कहते हैं कि इंसेक्ट्स में आता है। ठीक है, तो वो फ्लाई कर सकते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है बेटा खुश्की वाले एरियाज़ के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, तो काफ़ी ज़्यादा दफ़ा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं सारे फाइलम्स के अंदर, इसकी जो टर्म्स हैं। ठीक है, हायर ऑर्गेनिजम्स हैं तो ऑब्वियसली इनकी ऑर्गेनाइजेशन में भी हम हायर कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। मतलब कि ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, हैविंग द बाइलेटरल सिमेट्री, जो कि हमें इसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज पर नज़र आएगी। ठीक है, सिमेट्री आपको पता है हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं उसके ऊपर देखते हैं। ठीक है, प्रोटियोस्टोम्स हैं, सीलोमेट्स हैं, लेकिन इसकी जो सीलोम है ये रिड्यूस हो जाती है क्योंकि इसके जो मतलब कि हर बॉडी ऑर्गन्स के अगेंस्ट इर्द गिर्द जो है हम कहते हैं कि नज़र नहीं आएगी जो सीलोम होगी। ठीक है, प्रेजेंट ओनली अराउंड द रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, मतलब रिड्यूस हो जाती है इसकी सीलोम जो है। ठीक है, अपेंडेजेस के हवाले से अगर हम बात करें, जो कि इसका प्रोमिनेंट कैरेक्टर है जिसकी वजह से हमने इनको नाम दिया है फाइलम आर्थ्रोपोडा, हैविंग जॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है, अपेंडेजेस आप यहाँ पे समझें कि इनकी जो एक्सटेंशंस बाहर की तरफ को निकली हुई होती हैं। हायर ऑर्गेनिजम्स में अगर हम अपनी बात करें तो अपेंडेजेस हम किसको कंसिडर करते हैं, जो हमारी आर्म्स होती हैं, जो हमारी लेग्स होती हैं। ठीक है, तो अपेंडेजेस एक्सटेंशन के लिए वर्ड होता है, और मॉडिफाइड फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, जिसमें रनिंग आ जाती है इनकी। ठीक है, क्रॉलिंग आ रही होती है, स्विमिंग आ रही है, कैप्चरिंग आ रही है, चीज़ों को पकड़ने के लिए, ग्रैस्प करने के लिए प्रे को। ठीक है, रिस्पायरेशन के लिए, रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा। डिफरेंट आर्थ्रोपोड्स की जो हमारे पास हम कहते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं अराउंड द माउथ। ठीक है, तो वो उनके फिर मॉडिफाई हो जाते हैं माउथ पार्ट्स के तौर पे, या किसी भी चीज़ की इनटेक के हवाले से। जैसे उसने ऊपर बात की कि ये प्रे को कैप्चर करने के हवाले से स्पेशलाइज होते हैं, तो ये बात यहाँ पे हो रही है आपसे। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी बॉडी की सेगमेंटेशन, ठीक है। बॉडी इसकी सेगमेंटेड होती है, सम सेगमेंट्स आर फ्यूज टू फॉर्म स्पेशलाइज बॉडी रीजन्स, ठीक है, कॉल्ड टेगमेटा। इसमें 3 तरह के रीजन्स होते हैं, मतलब ये 3 तरह के सेगमेंट्स को ही कहा जा रहा है। यानी हेड रीजन होता है इसका, थोरेक्स रीजन हमारे पास वो चेस्ट वाला जो गले वाला रीजन बनता है हमारा, ठीक है, और एब्डोमिनल रीजन होता है, ठीक है। ये 3 तरह की डिविजन्स जो हैं इसमें आपको इस डायग्राम के अंदर नज़र आ रही हैं, ठीक है। एंटीना का वर्ड लिखा हुआ है जो कि इसमें हम कहते हैं कि सेंसरी स्ट्रक्चर के तौर पे काम करेगा, ठीक है। स्केलेटन की अगर हम बात करें, मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया कि इनका एक्सोस्केलेटन होता है, जिसको हम क्यूटिकल का नाम भी दे सकते हैं, जो कि इनकी बॉडी की जो एपिडर्मल वॉल होती है, ठीक है, यानी क्यूटिकल के अंदर वाली लेयर, उससे ये सिक्रीट होके आती है। और इसके अंदर यानी एक्सोस्केलेटन का जो मटेरियल होता है वो काइटन होता है। काइटन आपको पता है रिजिड और हार्ड बहुत टफ स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से फंगस को भी काफ़ी ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी मिली थी इन वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट्स में। तो इनका भी ये एडवांटेज होता है कि इनका एक्सोस्केलेटन, मतलब इनकी बॉडी के बाहर होता है इनका स्केलेटन, ठीक है, उसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। जैसे हमारे अंदर हम हायर ऑर्गेनिजम्स हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, एंडोस्केलेटन होता है ना, हमारी बोन्स जो हैं वो बॉडी के अंदर होती हैं, जो हमें शेप प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, या मूवमेंट में हेल्प आउट करती हैं। तो सेम इसी तरह से हमारे पास जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, इनका एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। तो ये स्केलेटन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो आपसे आगे डिस्कस होंगी। यंग जो हमारे पास आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब जब एक बड़े हो जाते हैं ना, वो ग्रो कर रहा होता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो स्केलेटन होता है वो इनर्ट स्ट्रक्चर होता है ना, डेड स्ट्रक्चर होता है। तो इन्वर्ट होता है, डेड होता है, तो इट मीन्स के जो एक्सोस्केलेटन है ये ग्रो नहीं कर सकता। तो ऑर्गेनिज्म तो जाहिर सी बात है अंदर उसकी ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। तो अब बेटा बाहर का जो स्ट्रक्चर है अगर वो ग्रो ना कर रहा हो, अंदर मौजूद कोई भी चीज़ ग्रो करे, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी ग्रोथ तो स्टॉप हो जाएगी ना वहीं पर, तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं एक्सोस्केलेटन। तो उसके लिए क्या होता है कि जब ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है और अपनी शेप जो है उसकी इस तरह से हो जाती है कि एक्सोस्केलेटन के अंदर वो तंग होता है, तो उसका फिर सोल्यूशन क्या होता है कि उसका जो एक्सोस्केलेटन है उसको शेड कर दिया जाता है, उसको गिरा दिया जाता है, ठीक है। और फिर ऑर्गेनिज्म जो है अपने साइज़ के हिसाब से नया एक्सोस्केलेटन जो है वो अपने ऊपर बनाता है। तो बेटा ओल्ड एक्सोस्केलेटन की शेडिंग एंड दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय द न्यू वन, ठीक है, कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज। तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बेटा एक्डाइसिस या मोल्टिंग, ठीक है, प्रोसेस ऑफ एक्डाइसिस और मोल्टिंग, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये कंसिडर होता है कि एक्डाइसिस या मोल्टिंग जो है ये क्या है। तो एक्चुअली दैट इज़ द मैकेनिज़्म जिसमें जो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने सिर्फ इसको इंसेक्ट्स के रेफरेंस से हम देख रहे हैं ना, आर्थ्रोपोड्स के रेफरेंस से देख रहे हैं, लेकिन ये हायर ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर भी है। सो शेडिंग ऑफ ओल्ड एक्सोस्केलेटन रिप्लेस्ड बाय न्यू वन प्रोसेस इज नोन एज एक्डाइसिस और मोल्टिंग, ठीक है। उसके बाद बेटा इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है, पोजेस द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है हमारे पास, ठीक है, विदाउट ब्लड वेजल्स। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ब्लड है हमारे पास ये कैविटी के अंदर आ जाता है, जिसको हम हीमोसील कहते हैं, ठीक है। हीमोसील आपके पास एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जो स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं ना, जैसे मैंने आपको कहा था कि बेटा जब जाइगोट बनता है, जाइगोट से आगे डिफरेंट क्या होता है, लेयर्स बनती हैं, टिश्यूज़ जब बनते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है ये एक स्ट्रक्चर सबसे पहले आता है। जब हम प्रोटियोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम्स की बात कर रहे थे, मैंने ब्लास्टोपोर लिप की बात की थी, तो उसी से रिलेटेड हमारे पास एक कैविटी भी क्रिएट होती है वहाँ पर, जिसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं ना। जो हमारे पास टिश्यू लेयर्स होती हैं ना, उनकी जब पार्टीशन होती है तो उसके रिजल्ट में एक कैविटी क्रिएट होती है। तो लेटर ऑन यही वाली कैविटी आपके पास ब्लास्टोसील ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू हीमोसील, ठीक है। इनका ब्लड जो है बेटा ये कलरलेस होता है। अब ये यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है कि इनका जो ब्लड होता है ना बेटा, उसमें अब जब वन ऑफ द फेमस ऑर्गेनिज्म जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा हम खौफ महसूस कर रहे होते हैं उससे, दैट इज़ कॉकरोच, ठीक है। कॉकरोच जो है उसका ब्लड आप देखते हैं कि बेटा वो रेडिश कलर में नहीं होता ना, उसको व्हीटिश सा एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो जो निकलता है उसकी बॉडी से ना, तो एक्चुअली वो उसका ब्लड होता है, तो वो रेड कलर का नहीं होता। तो ब्लड का जो रेड कलर है आपको पता है उसके अंदर मौजूद पिगमेंट हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है। तो इनके जो ब्लड होता है ना उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। इसका मतलब है कि इनका जो ब्लड है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इनका ब्लड जो है वो क्या कहलाता है, हीमोलिम्फ कहलाता है। अब बेटा फिर बात ये आ जाती है कि अगर कॉकरोच जो है या हमारे पास जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता उनके ब्लड के अंदर, तो फिर उनकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कौन करता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास अब यहाँ पर इसका रिस्पायरेटरी सिस्टम है ना। अब वो कहता है कि जो हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं या आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इनका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस होता है,
ठीक है, और ये एक ट्यूबुलर नेटवर्क पे कंसिस्ट करता है जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है, मतलब जो नाली होती है ना एक, जहाँ से एयर पास होती है और इसकी बॉडी के बाहर की तरफ को सुराख होते हैं मुख्तलिफ जगह पे, उनको हम स्पायरिकल्स कहते हैं। उनके थ्रू हवा जो है ये इनकी ट्रैकिया के अंदर एंटर होती है, फिर जो ट्रैकिया की मुख्तलिफ साइड्स पे एक्सटेंशंस निकलती हैं जो कि इसकी पूरी बॉडी में फैल के और एक एक जगह पे ऑक्सीजन की सप्लाई करती हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जब इतना एडवांस होगा तो ब्लड को ज़रूरत ही नहीं है कि वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करे, इट सेल्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम खुद वहाँ पर ऑक्सीजन दे आएगा हार्ट टिश्यू के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड ले आएगा। सो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स जो हैं आपके पास ये रिस्पायर करते हैं गिल्स के ज़रिए से, और जैसे ट्रेस्टिल हैं तो वो बेटा ट्रैकिया के ज़रिए से। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, प्रॉपर इसके डिफरेंशिएटेड पार्ट्स होते हैं, तो स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इनका बेटा ये माल्फिजियन टिब्यूल्स पे कंसिस्ट करता है, मतलब अगेन हमारे पास जो ट्यूबुलर नेटवर्क है, ठीक है, मतलब जो आपको नेफ्रो का वर्ड दिया था, तो माल्फिजियन का वर्ड जो है इसमें बेसिकली ओन किया गया है साइंटिस्ट को, ठीक है। माल्फिजियन एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले जो हमारे पास आर्थ्रोपोड्स हैं उनके अंदर डाइजेस्टिव जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है बेटा उसको सबसे पहले उन्होंने स्टडी किया था। तो उस रेफरेंस से हम जो ये ट्यूबुलर सिस्टम है इसका, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसको माल्फिजियन टिब्यूल्स का नाम देते हैं। सो माल्फिजियन साइंटिस्ट नेम से लिया गया है, ठीक है। नैरो टिब्यूल्स होती हैं जो कि ये एलिमेंट्री कैनाल से निकलती हैं। बेटा एलिमेंट्री कैनाल तो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है तो साथ में एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी पार्ट है ना, माल्फिजियन टिब्यूल्स, ये कलेक्टिव पार्ट कंसिडर होता है, ठीक है। आपको पता है हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ लिंक्ड होता है ना, ठीक है। तो मिड गट और हाइंड गट वाले पॉइंट पे माल्फिजियन टिब्यूल्स जिसकी निकलती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम नाइट्रोजनस वेस्ट जो है इसका ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है जिसको हम यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे पास 3 तरह के होते हैं, तो बेटा ये हमारे पास यूरिक एसिड जो है एक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, तो उसकी फॉर्म में ये अपना जो वेस्ट है ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो वेल डेवलप्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। 3 पेयर्स इसके सेरिब्रल गैंग्लिया के होते हैं जो हेड रीजन में मौजूद होते हैं। सेरिब्रल उसके ब्रेन के उससे है ना, तो उसके ब्रेन के करीब करके हम कहते हैं उसके हेड रीजन में जो है 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया मौजूद होते हैं, दैट विल एक्ट एज अ ब्रेन। डबल वेंट्रल नर्व होती है, ठीक है, और लेटरल साइड पे जो है यानी हर एक सेगमेंट के अंदर जो है ये मौजूद होंगी, ये जो नर्व्स होंगी, ठीक है, और उससे स्मॉलर नर्व्स निकलेंगी और हर एक सेगमेंट के अंदर फैली हुई होंगी। वेल डेवलप इसकी कंपाउंड आइज होती हैं, ठीक है, और एंटीनास मुख्तलिफ तरह के सिग्नल्स को कैप्चर करते हैं, जैसे हम केमिकल्स की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें वाटर आ जाता है, मुख्तलिफ तरह के प्रीडेटर्स आ जाते हैं, सो एंड सो ऑन, ठीक है। लोकोमोशन के हवाले से अगर हम बात करें तो स्विम कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं, वो उनके हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका क्या मैकेनिज्म होगा। रिप्रोडक्शन के हवाले से हम देखें तो बेटा यूनिसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, मेल और फीमेल बॉडी इनकी अलग अलग होती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसमें अगर हम देखते हैं तो इंपॉर्टेंट आर्थ्रोपोड्स में हमारे पास इंसेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स में मॉस्किटोज़ हैं, बटरफ्लाइज, मॉथ्स, ठीक है, पतंगे वगैरह, वेस्प भीड़ होती है, बीटल्स, ग्रास हॉपर्स, ठीक है। इनके अलावा क्रैब्स होते हैं, लॉबस्टर्स होते हैं, प्रॉन्स हैं, श्रिम्प्स हैं, क्रे फिशेज़ हैं, स्पाइडर्स हैं, टिक्स हैं, माइट्स हैं, स्कॉर्पियंस हैं, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, ठीक है। ये आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है आपको इस फाइलम के अंदर जो है ये नज़र आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है बेटा आर्थ्रोपोड्स या जो हम कहते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट फाइलम, जॉइंटेड लेग्स रखने वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में कुछ डिटेल्स थी, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने ज़रा तसल्ली से देख लेना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं ये यहाँ से रेज होंगे, इसकी कंपाउंड आइज के हवाले से MCQs में, इसके इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से, ठीक है, एक्डाइसिस या मोल्टिंग के हवाले से, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके हवाले से, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने ज़रा तसल्ली से देख लेना है। सो बेटा दैट इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।